हेलो। आवाज सुनाई दे रहा है? हेलो। यस सर। ठीक है, तुम लोग कल थे क्या? यस सर। ठीक है, तब जो इंस्ट्रक्शन वाला कॉपी था वो थोड़ा लेके बैठो। उसका थोड़ा एग्जांपल करवाऊंगा मैं, दो तीन आज, और एक नया टॉपिक करवाऊंगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन वाला कॉपी लेके बैठो, पोल पोल जीरो वाला। अभी कल जैसे करवाया था, कल मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से यस। लिखा था, एक दिखा देता हूँ फिर से। बोलो तो, तुम्हारा चॉइस का बोलो कुछ। कितना लिखूं बोलो? हाँ सर। हाँ सर। बोले तुम्हारा चॉइस का इनपुट दो, कुछ बोलो, कितना लिखो बोलो। S+6। वैल्यू बोलो, वो तो S+6 दिखाई देगा नीचे। जो अच्छा। जो वन आएगा। सिक्स 1 6। 16, चलो फिर। 2 5 7। 257, देखते हैं जो आएगा। 257। ठीक, इसको पहले हम ट्रांसफर फंक्शन पुट करेंगे। इसको मान लो एच में पुट किए। ठीक है, सर स्क्रीन ब्लैक दिख रहा है। एक सेकंड। हाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। आया? आया है मतलब? शेयर हो रहा है सर अभी धीरे धीरे। हाँ अभी आया। ठीक है, 16257। ठीक है, अब इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। सॉरी, ट्रांसफर फंक्शन करके उस फॉर्मेट में पुट करेंगे। NUM, DN। S+6 जैसे तुम बोल रहे थे वो उस फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, तो सर ये जो ट्रांसफर फंक्शन आप जो है ये अपने आप ऑटोमेटिक आ गया कि वो जो है कैसे है तुम कल थे कि नहीं कि थे? आप लिखें सर। हाँ तुम नहीं थे सर लेकिन वो अच्छा, मतलब पता नहीं चला अच्छा देखो, जो लिखा ये नहीं है है। जो निकला है, ये जो S+6 2S² हाँ। +5S+7, ये हम लोग जब निकालेंगे किसी चीज का तो हमारा कॉपी में लिखा हुआ रहेगा। लेकिन यस ये सर। जो फॉर्मेट है, ये हाँ। फॉर्मेट मैटलैब को नहीं पता, क्योंकि मैटलैब है मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर। ठीक है, मैटलैब को न्यूमरेटर का कोएफिशिएंट यस पता सर। है, डिनोमिनेटर को कोएफिशिएंट पता है। ठीक है, जब मैटलैब में पुट करना चाहेंगे यस तो सर। मैटलैब को बोलेंगे कि न्यूमरेटर मेरा ये न्यूमरेटर का कोएफिशिएंट मेरा ये है, ये दोनों 1, मतलब इसका कोएफिशिएंट 1। यस सर। लास्ट वाला का तो नहीं रहता है, मतलब 6 जो है वो है। और डिनोमिनेटर का कोएफिशिएंट फिट हाँ। करवाएंगे। फिट करवाने के बाद तब यस। मैटलैब को बोलेंगे तुम्हारा फंक्शन जो TF मैटलैब का फंक्शन है, कमांड है, TF कमांड देके, ट्रांसफर फंक्शन कमांड देके, ताकि उसको समझ में आए कि मेरा क्वेश्चन कौन सा है, यस। ये फॉर्मेट पुट करवाएंगे। समझे? और तो ये अपने आप उसके बाद आया ना सर। हाँ हाँ, ये इसके लिए ये ट्रांसफर फंक्शन जो पुट किया है हाँ। कमांड, न्यूमरेटर फॉर्मेट, डिनोमिनेटर हम्म। फॉर्मेट। ये यस न्यूमरेटर सर। डिनोमिनेटर का दूसरा चीज भी लिख सकता है, नेक्स्ट प्रोग्राम में दिखाऊंगा मैं। तो ये आया। अब ये जो रैंडम ओके। वैल्यू आया, इसका हम लोग पोल जीरो मैपिंग करेंगे। ठीक है, रैंडम, अभी रैंडम करेंगे, जो ओके। बोला गया वैसा एग्जांपल देखेंगे। और दो तीन कमांड में एक्स्ट्रा तुमको हम्म। सिखाऊंगा अभी, जो कल नहीं दिखाया था, दो या तीन यस कमांड। सर। ठीक है, हम्म। पीजेड मैप ऑफ, कहाँ पे स्टोर किए थे? एच में स्टोर किए थे। पीजेड मैप ऑफ एच। रुको, थोड़ा भारी सॉफ्टवेयर है, थोड़ा टाइम लगेगा। देखो तो आया है कि नहीं?
ग्राफ दिख रहा है सर पोल जीरो मैप का। अब इसको ग्रिड में लाएंगे, पहले देख लो। ये देखो, यस सर। पोल का वैल्यू है सिस्टम एज के हाँ लिए, सर। पोल का वैल्यू है -1.25 -1.39 i। ठीक है, यस सर। एक पोल का, दूसरा पोल का यहाँ पे है -1.25 +1.39 i। ठीक है, और जीरो है यस सर। -6 पे। ठीक, यस सर। ये -6 यहाँ पे। अब तो सर हाँ बोलो। इसमें जो आप वहाँ जो लिखे हैं सर मैटलैब में, उसके बाद क्या चीज किए थे, सिमुलिंक किए थे कि मतलब कैसे किए थे? मतलब जैसे कि वहाँ लिखने के बाद सर जो मैटलैब में लिखे ना, ये वाला। उसके बाद क्या क्या कहाँ पर क्लिक किए कि ये वाला फिगर वन आया जो ग्राफ जो है? इसका ये जो ट्रांसफर फंक्शन हमारा पुट किए जो, इसका जब हम पोल जीरो हम्म। मैपिंग करेंगे, मतलब पोल जीरो प्लॉट करेंगे। मैपिंग का मतलब क्या होता है? मैपिंग का मतलब प्लॉट होता है। ये जो फिगर वन निकला है, ये तो ग्राफ है। ग्राफ के ऊपर इसका एक पोल, यस सर। सॉरी, इसका दो पोल और एक जीरो कहाँ कहाँ पे होगा, वो निकालने के लिए ये जो कमांड है pz मैप, यूज करके वो निकला है। समझे? नहीं सर, ये बोल रहे हैं उसके बाद हम्म। क्या करना पड़ता है, सिमुलिंक या कहीं क्लिक करना पड़ता होगा ना, तभी तो नहीं ये नहीं, ग्राफ एंटर आता एंटर होगा। एंटर एंटर एंटर, जस्ट एंटर। और या इंटर सीधा। हाँ, कमांड को, अच्छा अच्छा, तुम लोग को तो कंप्यूटर सामने होता तो समझ में आता ज्यादा। एंटर एंटर, जितना भी लाइन है ना। नहीं सर, उसमें पता नहीं सिमुलिंक पता नहीं कुछ करना पड़ता था, सिमुलिंक में क्लिक करना पड़ता था तब जाके ये सब आता था ग्राफ। कुछ नहीं कुछ नहीं, यहाँ पे जो कमांड होगा एंटर करोगे, उसका फंक्शन आएगा। इसमें इसमें इंटर दबाने से ही आ जाएगा सर? एंटर दबाने से, हम्म। जैसे कल मैं हाँ। पहला लाइन दिखाया था, कोई कॉमा बोला था, तब मैं बोला था कोलोन का एक बात है। न्यूमरेटर 1 6 के बाद अगर एंटर करेंगे, एन यू एम इक्वल हाँ। टू हाँ। 1 और 1 और 6 आया था कल। जस्ट सब कुछ एंटर। जैसे इसका मैं हाँ। ग्रीट करूंगा जब, ये मैंने एंटर दबाया। ठीक है, कुछ नहीं, एंटर मतलब नेक्स्ट लाइन, जैसे सेम कंप्यूटर में टाइप करते हो या वर्ड फाइल में टाइप करते हो वैसे। यस। ये देखो, हम्म। यहाँ एक, यहाँ एक। यस सर। ठीक है, और ये। यस। अब मान लो ये मैटलब वाला दिख रहा है क्या? नहीं सर, अब ब्लैक स्क्रीन आ रहा है। वो ला रहा हूँ। अच्छा, अब ये जो क्लियर करेंगे, इसको खाली करेंगे, क्लियर करने का इंस्ट्रक्शन होता है CLC। CLC। ठीक है, स्क्रीन क्लियर होगा। यस। स्क्रीन क्लियर, ये हाँ। एंटर मारे फिर से, देखो खाली हो गया। अब हम लोग जो एंट्री कर रहे हाँ। थे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिख के एंट्री कर रहे थे। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि तुम न्यूमरेटर यस। डिनोमिनेटर ही लिखो, वो सब इंस्ट्रक्शन नहीं है। कुछ भी कर सकते हो तुम। मान लो ए लिख रहे हो, न्यूमरेटर का जगह देखो, ए इक्वल टू, बोलो यस। वैल्यू बोलो। हाँ वैल्यू सर है। वन वन और सिक्स। 1 6। देखो, जो दूसरा कोलोन का, वैल्यू। रुको एक मिनट, तुमको जो बोल रहे थे एंटर, देखो एंटर किए, देखो 1 और 6। एक जगह में पहले न्यूमरेटर लिख रहा था, अभी न्यूमरेटर की जगह ए लिख रहा हूँ। जैसा लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो यस सर। डिनोमिनेटर की जगह बी लिखे, बोलो। हाँ। 257। 2 5 7, यहाँ पे नहीं कर रहे, कॉलम दे दूंगा। आया। अब इसका मान लो स्टोर करवाएंगे कहीं पे, मान लो टी पे स्टोर, कहाँ स्टोर करा है, ई पे स्टोर करा है मानो। जो जी और एच में कर यस रहा था सर। मैं, रैंडम वैल्यू ले रहे हैं, ई पे कर रहे हैं। हम्म। तो इसका सेम ट्रांसफर फंक्शन ऑफ, अब क्या क्या लिखेंगे, ए और बी लिखेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। जो पहले लिखेंगे वो न्यूमरेटर में आएगा, हम्म। जो बाद में लिखेंगे वो डिनोमिनेटर यस। में आएगा। ए कॉमा बी। अच्छा, एक चीज देखो, ए और बी में जब वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तब हम लोग थर्ड ब्रैकेट यूज यस। कर रहे हैं। ठीक है, जब फंक्शन करवा रहे हैं, हाँ। तब फर्स्ट ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। ट्रांसफर यस। फंक्शन ऑफ, टीएफ ऑफ, इन दोनों का फंक्शन करवाएंगे ना, निकालेंगे ना, तब फर्स्ट ब्रैकेट। जब वैल्यू स्टोर करवाएंगे 2 5 7, तब देखो थर्ड ब्रैकेट।
ठीक है, यस। एंटर। देखो आया कि जरूरी नहीं है कि यस न्यूमरेटर सर। ही लिखे डेनोमिनेटर ही लिखे, वो दोज आर नॉट द कमांड्स। कमांड इंपॉर्टेंट है। अब तुम वैल्यू एक्स वाई जेड जहां लिखो, जो मर्जी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसका अब हाँ। पोल जीरो मैपिंग निकालते हैं। यस सर। टीजर मैप ऑफ क्या, क्या लिखा बोलो, कहाँ पे स्टोर किए थे? टीजेड मैप ऑफ, उसमें सर ई में सर। ई में स्टोर किए थे, ठीक। हम्म। दिखा पोल जीरो मैपिंग? यस ठीक, सर। आया है, देखो। हम्म। तुम शायद पिछला वाला भी 257 ही दिए थे ना? हाँ वही वाला है सर। वही वाला फिर से क्यों दिए? फिर दूसरा दे देते कुछ, हाँ। नया ग्राफ आता। अच्छा। दूसरा वैल्यू बोलो, दूसरा वैल्यू, सेम वैल्यू बोल के क्या होगा? अच्छा, एक काम करो, हाँ सर बिल्कुल। अभी अभी एक नया तुमको हाँ। फंक्शन जो बोल रहा था मैं, वो तो देख लिए। अभी नया वैल्यू बोलना मुझको, मैं तुमको एक नया फंक्शन दिखाऊंगा। पहले इसको एक ग्रीट कर देता हूँ पहले मैं, ठीक है। GRID ग्रीट का वैल्यू आया है, यस सर। ठीक है। अब तो सर इसमें जो ग्रिड वाला में सर जो है, जो हम्म ये नंबरिंग जो है किया हुआ है इसमें हम्म असाइन, हम्म तो 1 2 3 4, मतलब ये उस ग्राफ से मतलब किस तरह से दिखता है सर? जो जो हम लोग का एक्स वाई ग्राफ है उसमें -1 अच्छा -2 अच्छा, इसमें तो माइनस कुछ वन, दिख नहीं रहा है इसमें कहीं भी। ये माइनस ही है। देखो, हाँ। ये लेफ्ट हैंड साइड है तुम्हारा ग्राफ का। तुम जब क्लास में ग्राफ निकालते हो, मान लो वो क्या कहते हैं, स्पीड टॉर्क का ग्राफ निकालते हो, जब वो राइट हैंड साइड में होता है, जीरो का राइट हैंड साइड में, ये जीरो का लेफ्ट हैंड साइड। रियल एक्सिस किधर होता है, लेफ्ट की राइट? और रियल एक्सिस तो नीचे एक्स एक्सिस वाला जो रियल एक्सिस है, और ऊपर जो रहता है वर्टिकल वो इमेजिनरी एक्सिस है। इमेजिनरी, हाँ। तो लेफ्ट साइड तो में सर कौन सा इसमें रहता है? जो इसमें इसमें 1 +1 +2 +3 करके जा रहा है, एक नीचे वाला जो -1 -2 -3 करके जा रहा ये इधर ही है, है, इधर। ऐसा इसमें कैसे? हाँ सर। अच्छा, ये हाँ वो जो है +1 +2 करके जा रहा है, बीच वाला जो लाइन में जो एक नंबरिंग किया हुआ है। यही ग्राफ, हाँ। यही वाला है, ये वाला ग्राफ, ठीक है। ये जो क्या कहते हैं, DSO में नहीं देखते हो, एम्पलीट्यूड के वैल्यू लेते हैं हाँ सर वो है, ऊपर, लेकिन इसमें ऊपर जो है गैपिंग जैसे गैपिंग गैपिंग। 1 है 2 है। अरे मतलब DSO में नहीं देखते हो ना, ऊपर 0.5 बढ़ा, फिर एक बढ़ा, ये कितना करके बढ़ रहा है गैप, एक एक यूनिट करके बढ़ रहा है, वो वाला है। और ये जो एक्सिस है, ये है एक्सिस। अच्छा। ये जीरो का इधर हाँ। -1 -2, फिर इधर जो वाला होगा, इधर तो इधर नहीं है, तो इधर 1 2 3 4 ऐसे करके होगा, इधर -1 -2। ये मतलब एम्पलीट्यूड जो होता है, ठीक है, कितना करके हाँ। बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हाँ। अब अगर मान यस लो सर। तुम जो ये देखे हो, अब तुम चाहते हो कि तुम जो नया वाला पुट करोगे, एक नया ग्राफ दोगे, वो तुम चाहते हो सेम जगह देखोगे इसी के ऊपर, तो उसका एक फंक्शन है। ये जो ग्राफ हमको मिला, अभी मैटलैब वाला यस दिख सर। रहा है क्या? हाँ मैटलैब दिख रहा है, मैटलैब मैटलैब नहीं दिख दिख रहा है, वो ग्राफ दिख रहा है। रहा है, एक मिनट। ये जो मैटलैब आया, यस सर मैटलैब दिख रहा है। ठीक। अब ये जो ग्राफ ऑलरेडी था मेरे पास फिगर वन में, इसको हम क्या चाहते हैं कि ये जो फिगर वन वाला ग्राफ मेरे पास रहेगा, ये डिलीट नहीं होगा, जैसे हम लोग पहले क्लियर कर रहे थे, ठीक है। हम्म। तो ग्राफ हम लोग ताकि होल्ड करवा सके, यहीं पर रख सके, इसी के ऊपर दूसरा ग्राफ देखेंगे। तो उसके लिए एक कमांड है मैटलैब का, उसका नाम है होल्ड, अच्छा। HOLD, होल्ड। होल्ड लिखेंगे तो ये पुराना ग्राफ होल्ड हो जाएगा, मतलब यहीं पे रहेगा। देखो, ये देखो क्या लिखा,
करंट प्लॉट हेल्ड, हाँ, जो पहला वाला प्लॉट यस था वो रह गया। अब तुम दूसरा नेक्स्ट प्लॉट दो। सेम वैल्यू मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि ए और बी ऑलरेडी यहाँ पे ग्राफ में लिखा हुआ है, ठीक है। यस ए सर। ए बी और ई का एंट्री किया हुआ है। तो मान लो हम अभी लिखते हैं सी इक्वल टू, बोलो एंट्री बोलो। हाँ 3 6। 3 6। और सर दूसरा मान लो ये अभी डी में की है। 2 4 बोलो 8। 2 4। 2 4 8। हाँ 8। 8। 8 चलो। हाँ। तो इसको मान लो स्टोर करवाते हैं, ई था एफ में करवाएंगे, चलो हम्म। एफ में करवाएंगे तो आ, इसका ट्रांसफर फंक्शन सब एंटर कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा कुछ नहीं कर रहे हैं। यस सर। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ये सी होगा कॉमा डी। सी कॉमा डी, ठीक, सी कॉमा डी। ये आएगा अपना, ठीक है। अब यस। हम इसका पीजेड मैपिंग करेंगे, पीजेड मैप ऑफ हम्म। एफ। ये अच्छा, यहाँ पे ग्रिड हमको नहीं चाहिए क्योंकि पहला ग्राफ में ही दिखाएगा। तुमको दिखाता हम्म। हूँ, रुको। देखो तो आया कि नहीं। और रेड वाला इस बार है ना सर? रेड वाला इसमें आ रहा है, देखो ग्राफ सेम है, हाँ। ब्लू वाला भी है रेड वाला भी है। जब हम प्लॉट होल्ड करेंगे, ये प्लॉट है, जैसे ग्राफ में प्लॉट है, अच्छा। ये हमारा सॉफ्टवेयर में प्लॉट है, हम्म। बस और कुछ नहीं है। हम्म। सेम इसमें देखो, यहाँ पे जब लेके जाएंगे, देखो सिस्टम एफ, सिस्टम का नाम क्या था एफ, दूसरा सेकंड वाला सिस्टम का नाम था एफ। एफ का पोल है -1 प्लस 1.73 आई में, यस सर। कॉरेस्पॉन्डिंग ई में जब लेके जाएंगे, ई का प्लॉट था -1.25 प्लस 1.39, सेम नीचे, यस सर। सेम, ठीक है। यस सर। तो ये जो अगर मान लो तुम अभी तो लिख रहे हो, अभी बाद में अगर तुमको मिला तुम लोगों को, तो ये सब यस जो सर। वीडियो अभी बन रहे हैं हम लोग यूट्यूब में अपलोड कर दे रहे हैं। अभी पंकज सर करते हैं, तुम लोग को पता है, और कमल सर भी कर हम्म। रहे थे, मैं भी कर रहा हूँ कल से, हम्म। ठीक है। मतलब मैं अपलोड कर दूंगा, यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, तुम लोग को लिंक दे दूंगा। बाद में अगर तुम लोग को प्रैक्टिस करना पड़े, जितना भी वैल्यू तुम्हारे पास है, जो भी रैंडम वैल्यू मिले, ऐसे तुम प्रैक्टिस कर सकते यस। हो, ठीक है। क्योंकि अभी बोलूंगा कॉपी में हम्म। लिख के याद नहीं रहता है पूरा, तो मैक्सिमम हाँ सर, इंस्टा। ये करना ही पड़ेगा, ऐसे तो लैपटॉप नहीं है ना, कॉलेज में ही जाके कर पाएंगे। हाँ, शायद मोबाइल में भी होता है, तो वो वर्सन मुझको देखना मोबाइल में पड़ेगा। ज़्यादा फंक्शन नहीं देता है सर। फंक्शन नहीं देता है, मोबाइल वाला है लेकिन उसमें फंक्शन ज़्यादा नहीं काम करता। अच्छा, तुम लोग के पास जिसके पास लैपटॉप या कंप्यूटर अवेलेबल होगा, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा हम्म। करना, तब क्या होगा, बार बार देखना नहीं पड़ेगा। 2 3 दिन करोगे, 2 3 दिन क्या, 2 3 बार करोगे, उसके बाद से फंक्शन तुमको कॉपी, इंस्ट्रक्शन वाला कॉपी चेक नहीं करना पड़ेगा, खुद से ही कर पाओगे, ठीक है। हाँ यस। ये हो गया। और कुछ एग्जांपल देखना है तो और एक दो एग्जांपल देख लो फिर, इसका मैं। यस। वो सब सर बताइएगा ना, जैसे पोलर प्लॉट जो है, रूट लोकस उस सब का अभी तो कैसे तुम कैसे। लोग का देखो, आज है 8 तारीख, 9, कल परसों से तुम लोग का नेक्स्ट सेम का शुरू हो जाएगा, ठीक है। और नहीं अभी मतलब कॉलेज जब खुलेगा उस समय आएंगे ठीक है ना, उधर ही, हाँ। मतलब कॉलेज तरफ। हाँ आओ ना, तुम जब टाइम मिलेगा, जब ना मैं करवा दूंगा। जैसे नेक्स्ट सेम में मेरा बहुत सारा लैब है, तो टाइम थोड़ा कम है। आज ये वीडियो खत्म करके मैं एक और क्लास करवाऊंगा, ठीक है। ये बंद करके अभी 2 एग्जांपल और दिखा देता हूँ, तुम लोग को स्टेप रेस्पॉन्स दिखा दूंगा मैं। अभी पोल 0 कर दिया, हाँ। स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट और एक वीडियो बनाऊंगा अभी, मतलब 10 मिनट बाद बंद करूंगा जब, फिर से ज्वाइन कर लेना, तो मैं स्टेप रिस्पॉन्स सिखा हाँ। दूंगा। उसमें एक और तुमको दिखाऊंगा इंस्ट्रक्शन नया। अभी बोलो, एक बोलो, हाँ। नया बोलना। 7 2 7 2। 7 / 2। हम्म। बोलो 9 5 9 5 7। 9 5 7।
तो इसको मान लो, चलो h इक्वल टू TF। सर बोलो। इसमें अगर हम्म, इसमें और एगो अगर दिया हुआ रहेगा, जैसे कि ऊपर में नोमिनेटर में जैसे अगर 7s+2 है, और अगर रहेगा 6s+5 रहेगा, तो उसको फिर से स्क्वायर ब्रैकेट में उसी तरह से लेना होगा। नहीं नहीं नहीं, वो तुमको मैं तो कैसे लेना? ट्रांसफर फंक्शन वाला जो करवाऊंगा ना, उसमें ये नहीं सर, दिखाऊंगा। यही वाला ना सर। इसी में जो ट्रांसफर फंक्शन जो है ना, ऊपर नोमिनेटर में दो गो है, दो गो पोल है। और तब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दिखाता हूँ, रुको। और ना मतलब एक ही को कैसे दिखाएंगे ना, उसके दोनों को मल्टीप्लाई करके उसी में दिखाना है। रुको रुको, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। बोलो। हाँ सर। तो इसमें है 7 2 रहेगा एगो, और एगो 6 और 5 रहेगा, दो गो है। 7 2, जब ऐसा आएगा तो फॉर्मेट 7 2, तो ऐसा, मतलब हाँ। तो ऐसा आना चाहिए। मैं स्क्रीन में अभी दिखाता हूँ, लेकिन इंस्ट्रक्शन ऐसा नहीं होगा। इंस्ट्रक्शन में दिखाऊंगा तुमको 7 स्पेस 2, टू। और हाँ, दूसरा और एगो 6 और 5। 6 5, 5। हाँ, ये ना। 5। यस। ये हाँ। जब ये जब फॉर्मेट होता है तो मैट ट्रांसफर फंक्शन में हम लोगों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सिंगल सिंगल देना पड़ता है। जो तुम कॉपी में सॉल्व करते हो, ये जब ऐसा निकालते हो तब तो मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का कमांड है, ठीक। ओ। ठीक है, वैसे करके लिख के दिखाना पड़ेगा। मैं वैल्यू यही है, कमांड लिख के मैं तुमको डायरेक्ट दिखाता हूँ, क्योंकि क्योंकि फॉर्मेट नहीं है ना, ऐसे लिखूंगा तो एरर दिखाएगा इसमें। ओ। तो उसका नाम है कॉन्वॉल्व, CONVOLV, कॉन्वॉल्व। कॉन्वॉल्व का कमांड है CONV। अच्छा। कॉन्वॉल्व का ये लिख लो, CONV लिखो कॉपी में, एरो करके लिखो हम्म। कॉन्वॉल्व, CONV, कमांड का नाम CONV, एरो करके लिखो। इस इट्स फंक्शन इज टू मल्टीप्लाई टू पॉलिनोमियल्स। यस सर। फंक्शन इज टू मल्टीप्लाई टू पॉलिनोमियल्स। ये तो पॉलिनोमियल है, तुम जो जो दिए मुझको, कॉन्वॉल्व करके। हम्म। कॉन्वॉल्व, अच्छा, यस कॉन्वॉल्व सर। से हम जैसे ट्रांसफर फंक्शन का काम कर रहे थे, फंक्शन कर रहे थे, कॉन्वॉल्व का भी फंक्शन करेंगे। इसलिए कॉन्वॉल्व का फंक्शन हम लोग कौन सा ब्रैकेट करेंगे? फर्स्ट ब्रैकेट, ठीक है। कॉन्वॉल्व अच्छा। का फंक्शन में जो वैल्यू स्टोर करेंगे वो हम लोग लिखेंगे थर्ड ब्रैकेट के अंदर। पहला वैल्यू क्या क्या था? 7 2। 7 2, देखो, पहला कोमा। हाँ। अब दूसरा वाला ये भी वैल्यू स्टोर करेंगे, कितना कितना है बोलो? यस सर। 6 6 5। 6 5, देखो। यस सर। मतलब इसमें सर मल्टीपल रहेगा तो कन्वॉल्व करना पड़ता है। कन्वर्ट कन्वर्ट मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई रहेगा मतलब कन्वर्ट। यस सर। कन्वर्ट कन्वर्ट फंक्शन का, जब तुम इसमें आ गए ना, मैटलैब पे बैठ गए, तो हम्म। मल्टीप्लाई का मतलब है कन्वॉल्व। जब तुम कॉपी में कर रहे हो तो यस। मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का जो फंक्शनिंग है, पॉलिनोमियल जब मल्टीप्लाई करोगे कन्वॉल्व होगा। ऐसा आएगा, देखो आया। तो इसमें आएगा साइज फोर्टी यस। टू एस स्क्वायर 47s+10, अच्छा। ठीक। वहां पे यस। तो होगा जहाँ पे तुम्हारा, जहाँ से ठीक के बोल रहे हो। बुक से बोल रहे हम्म। हो क्या? नहीं सर, अपने से लिए हैं सर। ठीक है, कोई बात नहीं, देखो ये जब निकालोगे तब हम्म। मल्टीप्लाई करके ये आएगा। अब डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर भी वैसे ही फॉर्मेट में है, मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मेट में है, तो सेम। यस। अगर नॉर्मल है तो हाँ नॉर्मल। सर, 9 5 7। ये कॉन्वॉल्व के लिए है कि नॉर्मल बोल रहे हो? तो मैं ऐसे लिखूंगा, नहीं, नॉर्मल है सर, नॉर्मल। ठीक। हाँ, 9 5 7। 9 5 7, हो गया? हम्म। क्या और है? बस बस इतना ही है सर। अच्छा, चलो ठीक है। तो इसका इसका मान लो एच में करते हैं। तो यस सर। एच इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन ऑफ नाम न्यूमरेटर। कॉमा
डिनोमिनेटर, ठीक। यस सर। ये आएगा तुम्हारा ऐसे, ये ऊपर वाला जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा आएगा, ठीक है। यस। अब इसका हम लोग स्टेप रेस्पॉन्स पीजेड में। निकाल, सॉरी पीजेड मैप निकालते हैं, स्टेप रेस्पॉन्स दिखाऊंगा। पीजेड मैप ऑफ एच, एच। देखो ये फिर भी क्लियर है, यस सर। आया। देखो हाँ। दो मल्टीप्लाई किए थे ना, यस। 2 0, हाँ। यस। एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक यस है। सर। और ये सिस्टम एज के लिए दो पोल यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। यस। अब यस। सेम चीज में हम ग्रीड करेंगे ताकि पूरा ग्राफ का गैप जितना है क्लियरली तुमको दिखे। देखो आया। यस सर। हाँ सर। अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज, यहाँ पे कोई नंबरिंग है जो तुम बोल रहे थे, -.1 -.2 -.3 करके यहाँ बढ़ रहा है। हाँ, ऊपर में नंबरिंग नहीं दिख रहा था। ऊपर क्यों नहीं है, तुमको क्या बोले थे जब डीएसओ में तुम लोग देखते हो, जैसे सर्किट लैब में शायद देखे थे डीएसओ में, कि एम्पलीट्यूड कहाँ से कहाँ तक बढ़ रहा है, 5 करके बढ़ रहा है, यूनिट जितना करके गैप है, स्टेप मेरा जितना करके है। यहाँ पे अगर ये सब पॉइंट पे है ना, तो मेरा मान लो 0 से 1 तक है, हाँ। एक घर, जो ग्राफ का जो क्या बोलते हैं गैप, मिलीमीटर अच्छा। ग्राफ होता है ना, तो ये 0 से 1 के अंदर आ गया। इसलिए अगर यहाँ तक आता, मान लो हाँ। 0.9 के बाद तो 1 होगा ना, यहाँ पे हाँ। हाँ। 1 होगा लगभग, यस सर। लगभग यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे एक प्लॉट होता 1, वो गैप है, ग्राफ का और गैप। वैसे क्लिक करने पर उसका जगह दिखाएगा ना सर, उसमें कहाँ पर है उसका पोजीशन? हाँ बोलो। जैसे जहाँ जीरो है वहाँ क्लिक करने पर उसका जो है डेसिमल वैल्यू तो दिखा देगा हाँ वैसे। वो तो वो ऐसे दिखाएगा, वो फ्रैक्शन तो, में। हाँ वो तो ही दिखाएगा। तो 0 कहाँ पे, -.833 पे, तो 1 के नीचे है ना। हाँ। तो अपना गैप अगर हाँ। 0 से 1 तक है, तब तब क्या कितना पे था, 1 पॉइंट समथिंग में था, 1.4 या 1.5, तो एक से ज्यादा था। इसलिए तुमको एक एक ग्राफ का एक एक गैप दिखाना पड़ा, यहाँ तक 1 है, हम्म। यहाँ तक 2 है, यहाँ तक 3 है, ठीक है। ये 1 के नीचे आया। अब यहाँ पे अगर डिवीजन 0.1 0.2 करके रहता है, जो यहाँ पे दिखा हुआ है ऑलरेडी, ये यही हम्म। यही अगर यहाँ पे प्लॉट होता ना, ये देखो सेम है, कुछ नहीं, सेम लाइन, ये -.1 है, ये यस एक सर। घर है 0.1 का, 0.1 0.2 0.3 ऐसे करके, ये देखो 0.2 और 0.3 के हाँ। बीच में है, ये देखो 0.286 है, 0.2 और 0.3 के बीच में। यस। हाँ यही है चीज, ठीक है। अब सेम करेंगे, इसको होल्ड करेंगे, इसको होल्ड करके इसी के ऊपर दूसरा चीज देखेंगे, दूसरा हम मतलब एक और ग्राफ देखेंगे, दूसरा प्लॉट करके इसी के ऊपर देखेंगे। यस सर। तो इसका लिखते हैं, सॉरी इसको होल्ड करेंगे पहले, होल्ड, करंट प्लॉट हेल्ड। इसका न्यूमरेटर एनयूएम लिखे थे, इसका न्यूमरेटर लिखेंगे मान लो एनयूएम 1, ठीक है। यस सर। अब बोलो, बोलो। 3 4 थ्री 5, 3 4 फोर 5। 3 4 5, ठीक। इसका लिखेंगे डेनोमिनेटर 1, बोलो। 7 3 2। 7 3 2, ठीक। क्या लिखेंगे इसका, इसको मान लो एच में था पहला वाला मेरा, अभी मान लो इसको जी में यस सर। लिखेंगे, जी इक्वल टू ई एफ एन यू एम 1, एन यू न्यूमरेटर 1 में था, और डी ई यस एन सर। 1, ठीक। इसको रन करवाएंगे, ये ऐसा आएगा तुम्हारा नेक्स्ट वाला, यस सर। ठीक। इसका फिर मैपिंग निकालेंगे या ग्राफ प्लॉट निकालेंगे,
pz मैप ऑफ जी जी। ग्रिड ऑलरेडी है मेरे पास, इसलिए ग्रिड नहीं करेंगे, न्यू शेयर करते हैं। न्यू शेयर, देखो जी, अच्छा। जी का यस सर। यहाँ पे, और ये दो है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अच्छा, ये जो हम लोग एरो ले जाकर कर्सर ले जा रहे हैं तब दिखा रहा है ना, इसका भी एक फंक्शन है, यस देखता सर। हूँ देखता हूँ यहाँ पे काम करता है कि नहीं करता है। यहाँ पे लेजेंड पता है तुमको, लेजेंड किसको कहते हैं? नहीं सर। लेजेंड मतलब जिस चीज का ग्राफ जो है, वो जैसे तुम लोग देखोगे, ऐसा दिखाई देता हूँ मैं तुमको, सही से समझ में आएगा। हम लोग लिए हैं कहाँ कहाँ पे, एक एच में लिए हैं, एक जी में लिए हैं, ठीक है। अब हम्म। हम लोग लिखेंगे लेजेंड मतलब जैसे एक्स वाई का वैल्यू कितना पे लिए हैं, वो उसको लेजेंड कहते हैं। दिखा देता हूँ मैं, लेजेंड ऑफ एच कॉमा जी। देखो, लेजेंड मतलब कौन सा कलर कहाँ पे, कौन सा ग्राफ किसका है। जी का है, फिगर वन आया है। यस सर। हाँ, जी रेड वाला है जी का, रेड वाला हाँ है जी का। एच है ब्लू वाला का, ब्लू वाला है, ब्लू वाला प्लॉट है एच का। यहाँ पे दिखा रहा है, दिख रहा है। हाँ। यस सर। लेजेंड से ये छोटा छोटा ये सब कमांड है, जैसे पीजेड मैप, इसको मिनिमाइज करते हैं तुमको एक बार। इसमें सर जो है जीरो की जगह वो अपने आप क्यों नहीं दिखा रहा है, मतलब जो ऐसे एक सेकंड। उसके पास जाना पड़ता है तब जाके मतलब शो हो रहा है। अच्छा, तो तुमको वैल्यू भी दिखाएगा ना पूरा डिटेल्स, जब एरो लेके जाओगे, जैसे तुम कोई भी कंप्यूटर में, कंप्यूटर जब यूज किए हो, एक फोल्डर मान लो 10 4 5 को वीएलसी फाइल है, ये पीडीएफ फाइल है, जब उसके वहां पे एरो लेके जाते हो तब ना डिस्क्रिप्शन दिखाता है। हाँ यस सर। ये तुमको तो सिंबल तो पता है, ये तो सिंबल है, सिंबल तो तुमको पता है कि ये जीरो है हाँ और ये पोल है। अब जब इसका यस। डिस्क्रिप्शन, तुम किसका डिस्क्रिप्शन मांग रहे हो, वहां लेके जाओगे तब ना दिखाएगा। अच्छा। तब तुमका पूरा खाली पोल दिखा रहा है क्या, पूरा डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है, कौन सा सिस्टम का है, पोल का वैल्यू कितना है, डैम्पिंग कहाँ है, ओवरशूट क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। यस। तब ठीक है, तो इसको आ गया मतलब, हाँ। तो इस वीडियो को यहाँ पे बंद करते हैं, ठीक है। फिर यस सर। एक नया करूंगा, क्योंकि ये एक अपलोड करूंगा मैं एग्जाम्पल वाला वीडियो करके, पोल जीरो मैपिंग, हम्म। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पोल जीरो मैपिंग, ये करके अपलोड कर दूंगा मैं यूट्यूब में। और सेकंड वाला जो भी 10 मिनट 5 मिनट बाद एक फिर से चालू होगा क्लास, उसमें मैं स्टेप रिस्पॉन्स दिखाऊंगा। यही सेम फंक्शनिंग जितना है सब वहां पे तुमको दिखेगा। तो यहाँ पे एक बार फिर से रिवीजन कर लो, तुमको क्या क्या मिला फंक्शन। एक मिला ट्रांसफर फंक्शन टीएफ, ठीक है। यस। जब तुम वैल्यू स्टोर करते हो तब थर्ड ब्रैकेट यूज करते हो, जब फंक्शन यस। करते हो तो फर्स्ट ब्रैकेट यूज करते हो, ठीक। वैल्यू स्टोर, यस सर। सॉरी, ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू, ये कमांड है टीएफ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये से इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम कहाँ रख रहे हो, ए बी सी डी लिखो, जी लिखो, एच लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक होना चाहिए, टीएफ ठीक अच्छा। होना चाहिए। पीजेड मैप ये कमांड है, इसका जगह दूसरा कुछ नहीं होगा, ठीक है। पीजेड अच्छा। मैप करके तुम पीजेड मैप फंक्शन कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम किसका कर रहे हो, एज का काम कर रहे हो, जब फंक्शन कर रहे हो मतलब फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर होगा, हुआ। ग्रिड जब करोगे ग्रिड ही लिखना पड़ेगा, GRID ग्रिड, इसका जगह चेंज नहीं होगा। जब सेम यस। प्लॉट एक ग्राफ जब होल्ड करोगे रखोगे, अगर नहीं देखना है उसके ऊपर तब तो क्लियर स्क्रीन कर दो, नया इनपुट करो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अगर होल्ड नहीं करोगे ना, होल्ड नहीं करके दूसरा स्टार्ट करोगे तब पहला वाला चला जाएगा। पहला वाला रखने के लिए
होल्ड करोगे, तुमको दिख ही रहा है यहाँ पे लिखा, मैटलैब भी दिखा देगा कि करंट प्लॉट हेल्ड, मतलब करंट प्लॉट रखा हुआ है, उस प्लॉट के ऊपर ही हम लोग नेक्स्ट फंक्शन करेंगे। सेम चीज में स्टोर नहीं ये करना, जैसे यहाँ पे एज दी हो यहाँ पे भी एज मत करना, तो मैटलैब सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर कंफ्यूज हो जाएगा, तुम्हारा वैल्यू नहीं दिखाएगा, काम नहीं होगा। ठीक। यस यस। और यहाँ पे दो दिखाया मैंने, तुम फिर से होल्ड करो, फिर से तीसरा वाला करो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना हो सके दिखेगा। लेजेंड लिखो, उसके बाद तीन इनपुट। अच्छा, लेजेंड लिखने का फॉर्मूला कैसे लिखा हुआ है, कैसे करके लेजेंड, फिर लेजेंड, लेजेंड का काम करवा रहे हो, वैल्यू नहीं स्टोर कर रहे हो, वैल्यू स्टोर्ड है एच और जी में, काम कर रहे हो इसलिए फर्स्ट ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर किसका, एच और जी। अच्छा, एच और जी में कोलोन ये दिया है, कॉमा दिया है, क्यों दिया है, स्पेसिफाई कर रहे हैं ये स्पेस स्टोर्ड है, ठीक है ना, यस। इसके लिए ऐसा कॉमा एक इधर चीज उधर समझ मत नहीं करना। आया सर, बोलो बोलो इसमें बोलो। लीजेंड जो कर रहे हैं सर, लीजेंड में हाँ, तो उसका मतलब पता नहीं चल पाएगा मतलब हो क्या रहा है। जी और एच तो पिछले बार भी दिखा रहा था, तो उसमें लीजेंड नहीं तो नहीं किए नहीं 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 थे नहीं, उसमें। दिखा रहा हूँ, तो इसका फायदा सर। फायदा दिखा रहा हूँ। अरे वो तो बंद कर दिया ना मैंने, रुको। यह है बिना लेजेंड का, देख लो ध्यान से। यस सर। यहाँ पे रेड ब्लू कौन सा किसका है, यहाँ पे जाके देखना पड़ रहा है, ठीक है। हाँ सर। हाँ। ग्रिड ऑन करने के बाद ध्यान से देख लो क्या क्या नहीं है। ग्रिड है, फिगर वन दिखा ना, हाँ यस सर। ग्रिड है, ग्रिड के अंदर ये सब है। अब रेड कौन सा चीज का है, ब्लू कौन सा किसका वैल्यू है, कहाँ से पता चलेगा तुमको। हाँ सर, वो तो लिख रहा है उसमें, जैसे आप वो जैसे जब टच कर लेके रहे हैं ना तो वो जब उसमें। तुम लेके जा रहे